गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 का निशाना का। इस बुलेटिन में आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिश के नाम भी नोटिस जारी। क्राइम ब्रांच की टीम घर जाकर सौंपेगी नोटिस। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। शराब घोटाला मामले में अब तक 5 समन जारी कर चुकी है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। समन की अनदेखी पर ईडी ने दिल्ली कोर्ट से केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की। शिकायत पर 7 फरवरी को होनी है सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने करीब 4 घंटे सवाल जवाब किए। जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और दिल्ली से बरामद 36 लाख को लेकर सवाल हुए। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल हुई तेज। आज शाम हैदराबाद से रांची वापस आ सकते हैं गठबंधन के सभी विधायक। 5 फरवरी को चंपई सरकार का विधानसभा में होना है फ्लोर टेस्ट। जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप गिरफ्तार। पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी हुई। सोरेन और भानु प्रताप का आमना सामना कराएगी ईडी की टीम। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा दावा। कहा, बहुमत साबित करने में जेएमएम गठबंधन होगा सफल। आज असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य को 11 करोड़ के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम के खानपाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। फॉलोअर की संख्या बढ़कर हुई 27.4 मिलियन। अखिलेश से फॉलोअर्स के मामले में सीएम योगी काफी आगे हैं। पुणे विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों और छात्रों के बीच हुई हाथापाई। रामलीला के मंचन के दौरान हुआ हंगामा। जमकर हुई तोड़फोड़। भारतीय तटरक्षक ने बचाई एक शख्स की जान। निजी नौका से मुंबई के समुद्र में गिरे व्यक्ति को बचाया। मध्य प्रदेश के द्वारकापुरी क्षेत्र में मिला हैंड ग्रेनेड। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर बम डिस्पोजल यूनिट ने हैंड ग्रेनेड को किया नष्ट। मामले में जांच जारी। छत्तीसगढ़ के नायरपुर में गोमागल गांव के पास पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए। जारी है इलाके में सर्च ऑपरेशन। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जमकर पिटाई की। पीड़ित पक्ष ने न्याय की लगाई गुहार। यूपी के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला। एक की मौत हुई। गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे दबी ऑटो और बाइक। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। महिला की मौके पर मौत हुई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ यूपी का जवान। आईडी विस्फोट में घायल हुए थे। और आपको बता दें, सीमेंट गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मामला है पश्चिम बंगाल का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ। राबाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साइबर अपराध को कम करने के लिए सूरत पुलिस की बड़ी पहल। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई तकनीक का किया जाएगा इस्तेमाल। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 650 ग्राम हेरोइन को जब्त किया। टीम ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मैसूर का मामला। एक गांव में रहने वाली महिला का आरोप, पति ने पिछले 13 साल से घर में बंद रखा।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में बॉर्डर टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो से ज्यादा सोने की छड़ें जब्त की। मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल के लाहौल में गोची उत्सव समारोह की धूम, बर्फबारी के बीच उत्सव का आनंद उठा रहे हैं लोग। दिल्ली में नीरथॉन आईपीए ग्रुप की तरफ से दौड़ का आयोजन किया गया। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ प्रोग्राम। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से यातायात पर पड़ा असर, कई ट्रेनें हुई प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज आतिशी के घर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। आतिशी को भी नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल से भी जवाब मांगा है। 3 दिनों का वक्त दिया है। 3 दिन में 7 विधायकों के नाम बताने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे और उसी का सबूत मांगने के लिए कल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। और आपने देखा था कि 5 घंटे तक एसीपी ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इंतजार किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो मिलकर उन्हें नोटिस देना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में जो स्टाफ था उन्होंने ही वो नोटिस लिया। अब 3 दिनों का समय दिया गया है और ये पूछा गया है कि आपने जो हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया उसका सबूत दिया जाए। 25 करोड़ की भी यहां पर बात की गई थी और उस ट्वीट को भी बार बार दिखाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें पूरा एकदम चिट्ठा अरविंद केजरीवाल ने लिखा था। तो अब यानी कि मुश्किलें जो है न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बल्कि आतिशी की भी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जतिन हमारे सहयोगी आतिशी के घर से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे जतिन का रुख करेंगे। जतिन, अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी को नोटिस थमाया जाएगा, कितने बजे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, कैसी तस्वीर वहां से? आज बिल्कुल मोनिका 10 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंचेगी। ये आतिशी का सरकारी आवास है, यहाँ पर आतिशी का कैंप ऑफिस भी चलता है, लेकिन आतिशी यहाँ पर नहीं रहती हैं। वो उनका जो निजी घर है कालका जी में दिल्ली में, वो वहाँ पर रहती हैं। इस समय आतिश अपने कैंप ऑफिस में भी मौजूद नहीं है। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में आतिशी का घर यही है मथुरा रोड पर, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहीं पर पहुंचेगी। इस बात की भी आशंका है और इस बात की भी आशंका है कि 10 बजे के आसपास आतिशी जब अपने ऑफिस में आएंगी तो उस समय क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी को अपना जो नोटिस है वो सौंपेंगी। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि ये आतिशी का जो सरकारी घर है AB 17 मथुरा रोड, और यहीं पर ही आतिशी का कैंप ऑफिस के साथ साथ। लेकिन जतिन, खबर क्या है, क्या कुछ जानकारी कुछ ऐसा पता चल पाया, क्या आतिशी मिलेंगी? क्या आज भी जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी यही कंडीशन है कि आतिशी को मिलकर ही, पर्सनली मिलकर ही नोटिस दिया जाएगा, या फिर यहां पर दफ्तर में किसी स्टाफ मेंबर को देकर चले जाएंगे? आज बिल्कुल देखिए, क्राइम ब्रांच यही चाहती है कि जो नोटिस है जिसके नाम पर इशू किया गया है उसी को ही दिया जाए। आतिशी के नाम पर नोटिस है तो वो नोटिस आतिशी को ही दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घर पे अगर वो मौजूद नहीं रहेंगी, कल हम सभी ने देखा कि अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। आखिरकार 5 घंटे इंतजार करने के बाद वो नोटिस जो सीएम आवास के अंदर जो दफ्तर था वहां पर देना पड़ा। आज जब आतिशी यहाँ पर 10 बजे के आसपास अपने कैंप ऑफिस में पहुंचेंगी तो कोशिश क्राइम ब्रांच की होगी कि उनको ही हैंड में जो नोटिस है वो दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि आतिशी यहां पर आती हैं या नहीं आती है। लेकिन क्राइम ब्रांच सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि उनकी पहली प्रेफरेंस यही होगी कि जिसके नाम पर नोटिस इशू किया गया है उसी को ही वो नोटिस जो है वो सौंपा जाए। लेकिन सुबह की तस्वीर अगर मैं आपको उसके घर के बाहर की दिखा दूं तो आप यहां पर देखेंगे अभी कोई भी हलचल नहीं है। ऑफिस से जुड़ा हुआ स्टाफ भी अब धीरे धीरे कर यहां पर जो पहुंचना है वो शुरू हुआ है। ये दरअसल कैंप ऑफिस यहां पर आतिशी इसको बनाती है और इस तरीके की भी जानकारी है कि अमूमन सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में आतिशी अपने कैंप ऑफिस में पहुंचती है। उनके जो मंत्रालय से जुड़े काम है वो यहीं से ही किए जाते हैं। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने भी 10 बजे के बाद का समय तय किया ताकि जब आतिशी अपने कैंप ऑफिस में पहुंचे, उनके सरकारी आवास पे पहुंचे, तो उनके हाथ में ही वो नोटिस दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को कल जब क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया उनके ऑफिस, तो यानी कि जो मोटिव है वो आतिशी के हाथ में ही नोटिस देने का मोटिव है। यही एक बड़ी वजह है कि वक्त लिया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि एक बार कैंप ऑफिस में आतिशी पहुंच जाए। चलिए जतिन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
शिकायत दर्ज हो गई है। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को अब सुनवाई होगी। समन पर पेश न होने की शिकायत ईडी की तरफ से दर्ज कराई जा चुकी है, क्योंकि 5 समन भेजे जा चुके हैं। लेकिन इन 5 समन को भेजने के बावजूद भी एक के बाद एक बैक टू बैक 5 नोटिस दिए जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन किसी नोटिस पर वो पेश नहीं होते हैं ईडी की टीम के सामने। यही एक बड़ी वजह है कि ईडी की टीम अब राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है और शिकायत दर्ज कराती हुई ईडी की टीम नजर आई और ईडी ने शिकायत जो दर्ज कराई उस पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है।